जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुनेंगे अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा। इस कहानी का शीर्षक है भाई बहन। ये कहानी है न्योमी गांव में रहने वाले एक ताक्यो नाम के व्यक्ति की। न्योमी गांव में ताक्यो नाम का एक लड़का अपनी बहन याई और माता पिता के साथ रहता था। एक दिन ताक्यो ने अपने माँ बाप से कहा, माँ पिता, मैं आलू लेने के लिए चीन जा रहा हूँ, नहीं तो अगले महीने से सर्दी शुरू हो जाएगी और मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। साथ ही मुझे घर के लिए और भी ज़रूरी सामान लाने हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, मैं आपकी देखभाल के लिए याई को छोड़कर जा रहा हूँ। जब ताक्यो चीन जाने की बात अपने माता पिता से कर रहा था, तब याई ने मन में ठान लिया कि वह भी ज़रूर न्योक जाएगी, क्योंकि बचपन से ही उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसके मन में वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। भाई के वहाँ जाने की बात सुनकर उसकी ये इच्छा और बढ़ने लगी। कुछ देर बाद ही याई ने मौका देखकर अपने बड़े भैया से साथ में जाने की इच्छा जाहिर की और भैया के ना मानने पर जिद करने लगी। ताक्यो ने साफ मना कर दिया और बड़े ही प्यार से अपनी छोटी बहन याई को चीन तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया, परंतु याई भला कहाँ मानने वाली थी। वो भी अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूर होकर ताक्यो को अपनी बहन को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। माता पिता ने भी याई को बहुत समझाया और रोका, परंतु याई नहीं मानी। अंत में माता पिता ने याई को हिदायत देते हुए कहा, बेटा याई, तुम अभी तो बहुत खुश हो, परंतु रास्ते में आने वाली अड़चनों से बच कर रहना। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। रास्ते में बहुत सी चीज़ें तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगी। तुम अपने चंचल मन को स्थिर रखना और अपने बड़े भैया की हर एक बात मानना, नहीं तो तुम बुरी आत्मा के झांसे में आकर कहीं मुसीबत में न फंस जाओ। याई ने सुना तो, परंतु इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया और अपने चंचल स्वभाव के चलते अपने माता पिता की हिदायतों पर ध्यान नहीं दिया। बड़ा भाई ताक्यो यात्रा शुरू होने के पहले से ही अपनी छोटी बहन याई के लिए चिंतित रहने लगा। अगले दिन दोनों ने चीन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। बड़े भैया ताक्यो ने फिर एक बार अपनी बहन को याद दिलाया कि हमारे रास्ते में बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें, अजीब अजीब वस्तुएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलेंगे और अलग अलग तरह की आवाज़ें जंगल के कोने कोने से आएंगी। कुछ तो सुनने में एक जैसी लगेंगी कि वो हमें बुला रही हैं, मगर तुम चाहे जो हो जाए उनका उत्तर मत देना। मेरा नाम मत पुकारना और जिस रस्सी से मैंने तुम्हें अपने साथ बांध रखा है उसे कभी छुड़ाना मत। समझ गई ना? वो सारी बुरी आत्माएं होंगी। साथ ही ये भी ध्यान में रखना कि तुम किसी भी पत्ते, फूल और पत्थर को मत छूना। मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए कृपा करके मेरी बात मानना। कोई भी गलती मत करना, वरना हम दोनों उसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। पहले तो याई ने हाँ कहा, परंतु उसका चंचल अस्थिर मन यात्रा शुरू हो गई। जंगल का रास्ता घना होता चला गया। अजीब अजीब से फूल दिखने लगे, कुछ सुंदर तो कुछ प्यारे, एक से एक मोहक। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगीं। याई उन फूल, फल और पत्तों को देखकर खुद पर काबू न रख सकी और अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को उसने छुआ, आवाज़ का जवाब दिया। और तो फिर होना क्या था, वो उन बुरी आत्माओं के चंगुल में फंस गई। भैया को ना बताते हुए उसने स्वयं के कर्मों का अंजाम भांप लिया और धीरे धीरे अपने और भैया ताक्यो के हाथ में बंधी रस्सी खोल ली। वो रास्ता ऐसा था कि यदि याई उस वक्त ताक्यो का नाम लेकर उसे पुकारती तो भैया ताक्यो भी फंस जाता। इस सबसे अनजान ताक्यो पूरे रास्ते यही समझता रहा कि बहन याई उसके साथ ही है। वो रास्ते में आगे बढ़ता रहा। जब वो चीन पहुंच गया तब उसे महसूस हुआ कि याई उसके साथ नहीं है। वो तुरंत पलटा तो देखा कि वो रास्ते में ही पीछे कहीं छूट गई है। बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए वो अपनी बहन को खोजने लगा।
बहुत तलाशने के बाद उसे अपनी बहन आधे रास्ते में एक बड़े से पेड़ के तने से जकड़ी हुई मिली। भैया ने याई से पूछा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? याई ने रोते हुए बताया, यदि मैं आपको पुकारती तो आप भी फंस जाते और मेरी तरह आप भी वृक्ष की इन शाखाओं और जटाओं में कैद हो जाते। आगे याई रोते हुए अपने भैया को बताती है, मुझे इन जटाओं के कारण बहुत दर्द हो रहा है। ये पेड़ मुझे अपने अंदर खींच रहा है। भैया, मेरा सारा शरीर दर्द से कराह रहा है। मुझे आप बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर भैया ताक्यो अपना पूरा जोर लगाकर उस पेड़ की शाखाओं को काटने की कोशिश करने लगा, परंतु ताक्यो जितना काटता जाता जटाएं उतनी ही दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती। धीरे धीरे याई उस पेड़ के अंदर समाने लगती है। ये देख भैया ताक्यो और भी दुखी हो जाता है। इधर बहन को उस बड़े से पेड़ के अंदर समाते वो नहीं देख पाता है और दूसरी तरफ उसे अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता सता रही होती है। इस बहन को इस बुरे हाल में अकेले छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था, न ही उसे आज़ाद करा पा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद जब वो अपनी बहन को नहीं छुड़ा पाया, तब वो हार मानते हुए घर लौटने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ और अलविदा कहकर जाने ही वाला था कि याई रोकर उससे कहने लगी कि भैया, जाते जाते मेरे लिए एक कंघी बना दीजिए ताकि मैं अपने बाल संवार सकूं। यहाँ जंगल में मेरी बात कौन सुनेगा, मैं तो यहाँ अकेली ही हो जाऊंगी। भैया कंघी का खिलौना बनाकर उसे आंसू भरे नैनों से देखकर वो कंघी वहाँ रख कर चलने लगता है। तब बहन फिर पुकारती है और कहती है, ओ भैया, मेरे लिए सुंदर सी एक छोटी सी टोकरी बना दो, फिर जाना। भैया मुड़कर आता है और अपनी बहन के लिए टोकरी बनाकर उसके पास रख देता है। फिर वो चलने लगता है। बहन फिर कुछ फरमाइश उसके सामने रख देती है। इस तरह बहन बहाने से थोड़ा और वक्त अपने भैया के साथ बिताने के लिए जो जो कहती है उसका भैया वे सारी चीज़ें वहाँ बना बनाकर उसे देता है। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और भैया ताक्यो रोते हुए घर जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलते ही बहन याई जोर जोर से रोते हुए अपने भैया को पुकारती है। वो कहती है, भैया भैया, मुझे बचाओ, ये चील कौवे मेरी आंखें नोच कर खाने वाले हैं। भैया, मुझे इनसे बचाओ। ये सुनते ही ताक्यो दौड़े हुए लाठी लेकर आकर चील कौवों को वहाँ से मारकर भगा देता है, परंतु पेड़ की सख्त जटाओं के दर्द से याई का सारा शरीर जख्मों से बेहाल हो जाता है और धीरे धीरे रात होते होते उसके बचने की उम्मीद कम होने लगती है। भैया ताक्यो बेहद दुखी होकर बहन की अंतिम घड़ी में उसके साथ उस घने जंगल में देर रात तक रहता है। याई लंबी लंबी सांसें लेती हुई अपने भैया से कहती है कि भैया, आखिरी बार मुझे अच्छे से देख लो, इसके बाद मैं आपको कभी भी कष्ट नहीं दूंगी। आप मेरे प्यार और यादों को सदा अपने हृदय में बसाना। मुझे माफ़ कर दीजिए। माता और पिता को मेरी इस दुर्दशा के बारे में मत बताना, वरना वो बहुत दुखी हो जाएंगे। आप जहाँ भी आराम के लिए रुकेंगे, इस दिशा की ओर मुँह करके मुझे एक बार ज़रूर याद करना। मैं जिस स्थान पर मृत्यु को प्राप्त करूँगी, वहाँ पर धान और खूबसूरत पौधे उगेंगे। आप कभी फिर इन रास्तों से गुजरें तो उन पौधों को देखकर मुझे याद कर लेना। दोस्तों, यही थी एक भाई और बहन के प्रेम की कहानी, अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा। ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।